कितने शर्म की बात है दोस्तों कि कोई भी आता है इस देश में और मुंह उठा के मोदी जी के बारे में गलत बोल देता है। मतलब राहुल गांधी कम नहीं पड़ रहे थे, कितना कुछ अभद्र भाषा का उपयोग माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के साथ इन्होंने किया, किस भाषा का प्रयोग किया। वहीं पे संजय राउत जो महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने भी यही काम किया। मतलब वो राहुल गांधी की पूंछ पकड़ ली उनने कि हम आपकी पूंछ पकड़ के चलेंगे साथ में। उन्होंने मोदी जी के बारे में बहुत ही अपशब्द कहे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जिस दिन हम सत्ता में आ गए उस दिन तुरंत की तुरंत हम बीजेपी को ऐसे तोड़ देंगे कि बीजेपी दोबारा कभी उभर नहीं पाएगी। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि ये 100 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है बीजेपी, हिंदू जो हैं, तो उसको तोड़ना असंभव है। उसके बारे में तो सोचना ही नहीं आप। दूसरी बात सुनो, इन्होंने कहा कि बीजेपी को चाहे जब तोड़ सकते हैं हम, ठीक है। अभी जो टीएमसी है उसकी टूट अभी तक ख़त्म ही नहीं हो पाई। इतने में तो महाराष्ट्र में इनकी जो पार्टी है, शायद शिवसेना ही है, उनकी टूट चालू हो चुकी है। मतलब 6 या उससे ज़्यादा सांसदों ने बगावत कर दी इनके साथ। अब इतना सा समूह लटका के घूम रहे हैं संजय राउत, है ना, तो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज ऐसा हुआ क्यों पार्टियाँ टूट रही हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे धृतराष्ट्र पुत्र मुँह में अंधे थे ना, ऐसे ही सोनिया गांधी पुत्र मुंह में अंधे हैं, ठीक है। ऐसे ही लालू प्रसाद यादव पुत्र मुंह में अंधे थे। ऐसे ही क्या बोलते हैं ये अपने का महाराष्ट्र के जो है वो भी पुत्र मुंह में अंधे थे। वो चाहते तो अपने भतीजे को आगे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने भतीजे को आगे नहीं किया, उन्होंने अपने पुत्र को ही आगे बढ़ाया, केवल पुत्र। लेकिन ये योग्य नहीं है। सोनिया गांधी चाहती हैं कि मेरा बेटा ही प्रधानमंत्री बने, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि मेरा बेटा वो बने मुख्यमंत्री, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब कहाँ देख लो आप, 25-20 सीटों पर सिमट के रह गई। कांग्रेस भी कहाँ पार्टी आ गई। ऐसे ही अखिलेश यादव का भी हाल होने वाला। अखिलेश यादव चाहे कुछ भी कर लें, अगर कितना भी प्रयास कर लें, ब्राह्मणों की वो आज मीटिंग ली है उनने, तो इससे होना जाने वाला कुछ है ही नहीं यहाँ से। क्योंकि सवर्णों ने और जितने भी हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग में आते हों, उन्होंने केवल एक ही चीज़ सोच ली है कि बीजेपी हमारी और हमको इसको जिताना। उन्होंने जिम्मेदारी उठा ली है उसको जिताने की। तो आप कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे कितना भी कैसा भी दावा करता रहे कि हम बीजेपी को तोड़ देंगे, बीजेपी का हम सांसद खरीद लेंगे, नहीं खरीद सकते आप, क्योंकि बीजेपी का कोई बंदा बिकाऊ नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। और बीजेपी में अगर कोई आता भी है तो उसका ईमान नहीं डगमगाएगा। और बीजेपी में कोई किसी पुत्र मुँह या परिवार मुँह के उसमें नहीं है डिपेंड कि हमको इनको ही आगे बढ़ाना। अभी देखना मोदी जी, उनका क्या परिवार है? कोई परिवार नहीं। योगी बाबा जी का क्या परिवार है? कोई परिवार नहीं, ठीक है। अभी देखना आप, मोदी जी के बाद अगले प्रधानमंत्री योगी जी ही होंगे। उनको बनने दो इस देश का प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद बात करेंगे कौन सी किसकी पार्टी में टूट हो रही है, ये सब सामने आ जाएगा। अभी देख लेना आप संजय राउत की पार्टी में, देखना आपकी क्या स्थिति होने वाली हो। कैसे गलत स्टेटमेंट देते हैं ये आदमी। मतलब इनको जरा भी समझदारी नहीं है इनको। और देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में इतना, मतलब जो सर्वोच्च पद है देश का, उस पर बैठे हुए व्यक्ति को ये अपमानित करते हैं। कितने शर्म की बात है।